पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। इन सभी के 2 पंजे, 2 पंख है, एक गर्दन है। सब समान है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लेकिन इनमें से एक पक्षी ऐसा है जिसकी पहचान अलग है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ता है, 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, जो खुद के कई गुना वजन से अपना शिकार उठा लेता है, अपने पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसे इसलिए पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको समझना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने में डर लगने लग जाता है। लेकिन एक बाज का जीवन शुरुआती रिस्क से होता है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची चू चू सीखते हैं ना, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर उसके ऊपर उड़ने का हुआ है। तेरा जन्म बाकी पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरता है, थोड़े नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे आते हैं तो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी उड़ना नहीं सीखा, वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है अब कुछ सेकंड में उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेकर चल उड़ जाता है। वो पंजा किसका होता है? उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तो उसे एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों से बहुत कठिन होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं सकता, छाती से चिपक जाते हैं, उसके पंजे और नाक लचीले हो जाते हैं कि उसे शिकार पकड़ में नहीं आता, छूट जाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो जो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोटे हुए भोजन को निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का, आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और बाज ये तीसरा रास्ता चुनता है। वो अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ने का, आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान में मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट लेता है, फिर इंतजार करते हैं नए पंजे उगने का। उसके बाद अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है, फिर इंतजार करते हैं नए पंख उगने का। इस प्रक्रिया में लगभग उसे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वो 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते और परेशानियों में तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते, वो परेशानियों को बोझ समझकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते और नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते। और कुछ लोग वो भी होते जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के लिए कोई सोच नहीं सके। अगर सोचे तो उसके पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।